रागनी, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। क्योंकि रणवीर रागनी के बगैर अधूरा है। अच्छा, इतना बड़ा पुरस्कार मिला दामाद जी को। ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई तूने कोशी। रागिनी सुनेगी तो खुश हो जाएगी। अभी बताती हूँ उसे। रागिनी बेटा, जी नानी माँ। ले, कोशी का फोन है, बात कर। हाँ माँ। रात हो गई है, लेकिन रणवीर जी अभी तक नहीं लौटे। इस तरह बिना बताए कहाँ गए होंगे? साधना, रणवीर ने कोई रॉन्ग काम किया है क्या? हाँ? नहीं तो आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मेरी ना एक बात नहीं समझ आ रही। अगर रणवीर ने कुछ रॉन्ग काम नहीं किया तो बड़े पापा और वो बड़ी माँ रणवीर को डांटते क्यों रहते हैं? बड़ी माँ तो खुद भी इतनी रॉन्ग है, लेकिन बड़े पापा तो इतने अच्छे हैं ना। उन्होंने तो मुझे कभी नहीं डांटा, मुझे तो कभी किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सब रणवीर को क्यों बोलते रहते हैं? कितना बैड फील होता होगा ना उसको, बेचारा मेरा भाई। नहीं आलिक जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं साधना, ऐसा ही है। मैंने खुद सुना है, खुद देखा मैंने अच्छे से। कब? कैसे? वो सुबह नीचे बड़े पापा ना रणवीर को ना बहुत डांट रहे थे, हॉल में सबके सामने। साधना, मुझे ना बड़े पापा से बात करनी पड़ेगी। हाँ, ये बहुत जरूरी काम है। मैं बड़े पापा से बात करके आता हूँ। आलिक जी, आलिक जी सुनिए तो। मिस्टर मेहता, आपको हमारे कोटेशंस मिल गए थे ना? हाँ, बस आई जस्ट वांटेड टू रीकंफर्म दैट। बड़े पापा, अरे आलिक बेटा, आओ। मिस्टर मेहता, या आई स्पीक टू यू लेटर। या ओके, बाय। बड़े पापा, मुझे ना आपसे ना कुछ पूछना है। एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ हाँ, बोलो आलिक, क्या पूछना है बेटा?
रात के खाने में राजमा, दाल फ्राई। ठीक है बालक। रणवीर, रणवीर, आलेख देख लीजिएगा और टेबल अच्छे से लगाइए। चलिए। आपने साधना भाभी और आलेख भैया को देखा है? हाँ, वो लोग तो इंद्रजीत के कमरे में। क्यों? रणवीर? बड़े पापा, मुझे आपसे पूछना है कि आप और वो, मतलब आप दोनों मेरे भाई पे इतना गुस्सा क्यों करते हैं? उसने कुछ रॉन्ग थोड़ी ना किया है। बड़े पापा, मुझे पता है कि रणवीर से ना कोई मिस्टेक हुई है ऑफिस में, लेकिन बड़े पापा, रणवीर बहुत अच्छा है। उसने ये सब ना जानबूझ के नहीं किया होगा। आपको पता है वो मेरा कितना वेरी गुड भाई। वो तो कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। सच में बड़े पापा, आपने उसको ऐसे ही डांट दिया। अच्छी बात नहीं होती बड़े पापा, अच्छा नहीं लगता। बड़े पापा, मैं रणवीर को समझाऊंगा। मैं उसको बताऊंगा कि ऑफिस में अच्छे से काम करे। और आप भी ना वो बड़ी माँ है ना, उनको बोल देना। हाँ आलेख भैया, आलेख भैया, चलिए चलिए भैया। रणवीर, बड़े पापा, आप चिंता मत करो, मैं हूं ना। मैं रणवीर को समझाऊंगा। हाँ, पर आप भी मेरी बात याद रखना। आलेख भैया, चलिए यहाँ से, चलिए यहाँ से। रणवीर, तुम मेरी बात तो सुनो। रणवीर, तुम भी ना। भैया बैठिए आप। आज के बाद आप डांट के कमरे में कभी नहीं जाएंगे। रणवीर जी, पर ये हुआ क्या है? रणवीर, तुम एक बात सुनो। बैठो बैठो यहाँ पे बैठो। लेकिन बैठो ना। मुझे पता है कि तुम क्यों गुस्सा हो। मैं जानता हूँ और मुझे सब पता भी है अच्छे से। तुम बड़े पापा से इसलिए गुस्सा हो ना क्योंकि उन्होंने तुम्हें डांटा है ना। और इसलिए तुम मुझे मना कर रहे हो ना उनके पास जाने के लिए, है ना। रणवीर, तुम भी ना। देखो, मैंने ना बड़े पापा को ना सब कुछ समझा दिया है, अच्छे से समझाया है। उनको बोला है कि वो तुम्हें डांटेंगे नहीं और अब वो कुछ नहीं करेंगे। हाँ, अब जो ऑफिस का काम है उसमें थोड़ा ध्यान भी तो दो ना तुम। हाँ, मुझे पता है कि तुम ऑफिस के काम में एकदम टू गुड हो। तुमसे गलती से ना ऑफिस में कोई मिस्टेक हो गई होगी, पर कोई बात नहीं, अब आगे से ध्यान रखना। हाँ, नहीं तो बड़े पापा को गुस्सा आ जाता है ना। कितने भोले आलेख भैया, डैड की तरफदारी कर रहे हैं जबकि डैड नहीं। कोई इतने प्यारे इंसान को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। देखो रणवीर, तुम मेरी बात ना अच्छे से सुनो। अब तुमने मिस्टेक की तो बड़े पापा कितने बीमार हो गए, कितनी तकलीफ हुई होगी ना उनको। रणवीर, तुम उनको इतनी तकलीफ मत दो। हाँ, कितने बड़े भी तो हो गए हैं ना वो।
मतलब ओल्ड हो गए हैं ना, हाँ? तो अब हमें तो चाहिए ना कि उनको आराम करने दें, उनको कोई तकलीफ ना होने दें, है ना? प्लीज रणवीर, उनको उनको कोई प्रॉब्लम ना होने दो, हाँ? देखो रणवीर, अब ना हमें बड़े पापा को ना एकदम आराम से रहने देना चाहिए, कि वो आराम से घर में रहे। अब रही बात ऑफिस की, अब मैं हूं ना, मैं भी तो ठीक हो रहा हूं ना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा ऑफिस में, हाँ? अच्छे से हेल्प करूंगा। और रणवीर, बड़े पापा, अरे ये रणवीर, इसने मेरी पूरी बात सुनी भी नहीं और ये चला गया। मेरी पूरी बात सुनी तो चाहिए थी ना उसको। आलिक जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं भी रणवीर जी से बात करके आती हूँ, ठीक है? रणवीर जी, ऐसा हुआ क्या है जो आप इतना परेशान हो? क्या हुआ? भाभी, आज सुबह आप एक एक्सपेरिमेंट कर रही थी ना, जिसमें आपने दादाजी की तस्वीर स्टोर रूम से बाहर निकाली थी फैमिली मेंबर्स के रिएक्शन नोट करने के लिए। हाँ, तो रणवीर जी, लेकिन हमने भाभी मेन फैमिली मेंबर का नाम मिस कर दिया। रणवीर जी, आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं उस पत्रकार से मिलने गया, मेरी उससे बात हुई और वो नाम उस शख्स का है जो आज के हमारे एक्सपेरिमेंट में शामिल नहीं था। हाँ भाभी, इस सब के पीछे कोई और नहीं, डैड है। क्या आपका मतलब वो रिपोर्ट बदलने के लिए पापा जी ने रिश्वत दी थी? इसका मतलब उन्होंने दादाजी को, वो जिम्मेदार है दादाजी की मौत के। उन्होंने आलिक जी ने पापा जी को देखा था जो दादाजी के पास उस दिवाली की रात को। पापा जी जो आलिक जी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। नहीं, ये मुमकिन नहीं है, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है भाभी, ऐसा ही हुआ है, और अब भी ऐसा ही हो रहा है। जब मुझे पता चला कि सबके पीछे मेरा कोई फैमिली मेंबर इन्वॉल्व है, तो मुझे बहुत बड़ा झटका लगा, और आज ये जान के मैं टूट गया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि गुनहगार की तलाश मुझे डैड तक ले पहुंचेगी। मेरे अपने डैड, ये सब कुछ मैं कैसे बर्दाश्त करूं?
अपना ही परिवार, अपने ही लोग, मन से जुड़ा हुआ हर रिश्ता अगर शक के दायरे में खड़ा हो जाए तो कोई कैसे बर्दाश्त करेगा रणवीर जी? हमारे माता पिता जो हमें पैदा करते हैं, उनका दर्जा तो भगवान के बराबर होता है। भला हम उन्हें शक के कटघरे में कैसे खड़ा करते? मैं जानता हूं भाभी कि ये काम काफी मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमें ये करना होगा। बरसों पहले गुनाहों का ये सिलसिला शुरू हुआ था और आज तक जारी है। हमें इसे खत्म करना ही होगा, सच को सामने लाना ही होगा। इसमें हम कुछ खोएंगे और कुछ पाएंगे, क्योंकि दोनों ही अपने मुजरिम भी और शिकार भी। और हमें आलेख भैया की खातिर इस प्लान को आगे बढ़ाना होगा। जब यहां तक आप पहुंचे तो अब रुक भी नहीं सकते। हाँ रणवीर जी, मैं भी यही चाहती हूँ कि जल्द से जल्द आप पूरे परिवार के सामने सच्चाई रख दें और आप में और जीजी में जो गलतफहमी वो भी खत्म हो जाए। पर पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मानता कि पापा जी ऐसा कुछ कर सकते हैं। इसलिए मैं उस डॉक्टर का नंबर भी ले आया। जो पत्रकार ने कहा वो बात अलग है, लेकिन वो डॉक्टर ही है जो बता सकता है कि वो शख्स कौन है जिसने उसे पैसे दिए। रिश्वत लेते वक्त वो जरूर मिला होगा उनसे। सबसे बड़ा गवाह तो वो डॉक्टर है, और ये बात मैं उससे कंफर्म करना चाहता हूँ। जिस वक्त मुझे उस डॉक्टर का नंबर मिला, मैंने सोचा कि उसी वक्त उसको फोन करूं, लेकिन भाभी हिम्मत ही नहीं हुई। किसी के साथ तो शेयर करना था ताकि सच का सामना करने की हिम्मत जुटा पाऊं। मुझसे अकेले नहीं होगा ये भाभी, नहीं होगा। अभी उस डॉक्टर को फोन करता हूं असली मुजरिम का नाम कंफर्म करने के लिए। फोन स्विच ऑफ है। भाभी, जिस सवाल का जवाब मैं जानना चाहता हूं उसी जवाब से मैं डरता हूं, क्योंकि दोनों में हार तो मेरी है ना। मैं समझ सकती हूँ रणवीर जी, लेकिन आगे हमें क्या करना होगा? जब तक वो डॉक्टर नहीं मिलता हमें कुछ और सुराग ढूंढने पड़ेंगे। हमें कुछ और सबूत ढूंढने पड़ेंगे जिससे क्लियर हो जाए कि डैड इस सब में इन्वॉल्व हैं या नहीं। कुछ तो ऐसा होगा जिससे क्लियर हो जाए, वरना बिना सबूत के हम पे यकीन कौन करेगा? चाहे इसके लिए हमें अपने घर में जासूसी क्यों ना करनी पड़े। क्या
अपने घर में जासूसी? हाँ भाभी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।